क्या आपने कभी ऐसी माँ देखी है जो खुद भूखी सो जाए मगर बच्चों को भूखा न सोने दे? क्या आप जानते हैं कि एक बेवा की रात की दुआएं किस तरह किस्मत का रुख बदल सकती हैं? ये कहानी है एक ऐसी माँ की जिसके पास कुछ नहीं था मगर अल्लाह पर यकीन सब कुछ था। बहुत जमाना पहले की बात है जब लोग मिट्टी के घरों में रहा करते थे मगर दिल सोने के होते थे। एक छोटा सा कस्बा था जहाँ की गलियां तंग थीं और हर शख्स दूसरे को पहचानता था। इसी कस्बे के एक कोने में एक कमजोर सा टूटा फूटा घर था। दीवारें जगह जगह से गिरी हुई थीं। उस घर में जुबैदा खातून नामी एक औरत रहती थी। उसकी उम्र 35 बरस से ज्यादा न थी मगर चेहरे पर वो झरियां थीं जो गम और आजमाइश से आती हैं। उसके 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा सैफुद्दीन 12 साल का था और छोटी बेटी नूरजहां 7 बरस की। जुबैदा खातून बेवा थी। उसका शौहर करीमुद्दीन 2 साल पहले तेज बुखार में वफात पा गया था। करीमुद्दीन एक सादा सा जुलाहा था। वो दिन रात खड्डी पर बैठकर कपड़ा बुनता और शाम को बाजार में बेच आता। उसकी मेहनत से घर में 2 वक्त की रोटी आ जाती थी। सैफुद्दीन मदरसे जाता था और नूरजहां अपनी माँ के साथ खेलती रहती थी। मगर करीमुद्दीन की वफात के बाद सब कुछ बदल गया। खड्डी घर के कोने में धूल खाने लगी क्योंकि जुबैदा खातून को बुनाई नहीं आती थी। सैफुद्दीन ने मदरसा छोड़ दिया और लोगों के घरों में छोटे मोटे काम करने लगा। जुबैदा खातून भी कभी बर्तन मांजती, कभी आटा पीसती, कभी झाड़ू लगाती। जो काम मिल जाता कर लेती। मगर उस गुर्बत में भी उसने कभी अल्लाह से शिकवा न किया। वो हर सुबह तहज्जुद पढ़ती और बस इतनी दुआ करती, या अल्लाह मेरे बच्चों को भूखा न रख, बाकी मेरा जो हाल करना है कर दे। सैफुद्दीन समझदार बच्चा था। वो जानता था कि उसकी माँ अक्सर खुद भूखी सो जाती है ताकि बच्चे खा सकें, इसलिए वो कभी कोई फरमाइश न करता। नूरजहां मासूम थी, अक्सर पूछती, अम्मी अब्बा कब आएंगे? जुबैदा खातून उसे सीने से लगाकर कहती, बेटा तुम्हारे अब्बा अल्लाह के पास चले गए हैं मगर हमारा रब हमारे साथ है, वो हमें संभाल लेगा। कस्बे में कुछ लोग हमदर्द थे मगर कुछ लोग बेवा को बोझ समझते थे। पड़ोस में रुखसाना बेगम रहती थी। वो खुशहाल थी क्योंकि उसका शौहर अनाज का ताजिर था मगर उसकी जबान बहुत तेज थी। वो अक्सर ताने देती, देखो अब इसका कोई नहीं, बेवा का घर में रहना अच्छा नहीं होता। मगर जुबैदा खामोश रहती। एक दिन सैफुद्दीन बोला, अम्मी मुझे काम मिल गया है, हाजी उस्मान की बकरियां चराऊंगा, वो हर महीने 5 रुपए देंगे। जुबैदा का दिल भर आया मगर उसने बेटे के सर पर हाथ रखकर कहा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम ही मेरा सहारा हो। अब सैफुद्दीन सुबह अंधेरे में निकलता, सारा दिन धूप में बकरियां चराता और शाम को थका हारा लौटता। नूरजहां उससे लिपट जाती, भाईजान आज क्या लाए हो? कभी वो जंगली फल ले आता, कभी खाली हाथ आता। पड़ोस की एक नेक दिल बूढ़ी औरत बीबी रहीमा नूरजहां का ख्याल रखती थी। कभी रोटी का टुकड़ा दे देती। जुबैदा उसके लिए दुआएं करती मगर गुर्बत हर दिन आसान न थी। एक रात नूरजहां भूख से रोने लगी, अम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। जुबैदा ने पानी पिलाया और कहा, बेटा आज सब्र कर लो, कल अल्लाह देगा। सैफुद्दीन बोला, अम्मी कल मैं 2 जगह काम करूंगा, आप फिक्र न करें। जुबैदा ने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। हम गरीब हैं मगर हमारा रब बहुत बड़ा है, वो हमें भूखा नहीं मारेगा। वो रात बहुत मुश्किल से गुजरी। सुबह जुबैदा ने लंबी दुआ मांगी, या अल्लाह तू जानता है मेरे बच्चे भूखे हैं, तू ही कोई रास्ता निकाल। इसी दिन उसे रास्ते में एक औरत मिली। उसका नाम सकीना था। उसने पूछा, क्या तुम काम ढूंढ रही हो? जुबैदा ने फौरन हाँ की। सकीना उसे एक बड़ी हवेली में ले गई। वहां एक बावकार बूढ़ी खातून बैठी थी। उनका नाम बेगम सुगरा था। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जुबैदा ने झुककर जवाब दिया। बेगम सुगरा ने जुबैदा खातून से पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? जुबैदा ने सर झुकाकर जवाब दिया, मेरा नाम जुबैदा खातून है बेगम साहिबा, मैं बेवा हूँ, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और मुझे काम की सख्त जरूरत है। बेगम सुगरा ने जुबैदा की हालत देखी। उसके फटे हुए कपड़े और कमजोर चेहरा देखकर उनका दिल नरम पड़ गया। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम रोज सुबह आ जाया करो, काम करोगी तो खाना भी मिलेगा और शाम को कुछ उजरत भी दे दी जाएगी। जुबैदा की आंखें नम हो गईं। उसने बेगम साहिबा के पांव छुए और कहा, अल्लाह आपको खुश रखे, आज मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। उस दिन से जुबैदा रोज बेगम सुगरा के घर काम करने लगी। बेगम सुगरा उसके साथ अच्छा सुलूक करती, उसे खाना भी खिलाती और एक पोटली बांधकर घर भेज देती ताकि बच्चों को खिला सके। जुबैदा की जिंदगी में कुछ सुकून आ गया। अब रोज का खाना मिलने लगा था। सैफुद्दीन भी अपना काम जारी रखे हुए था। दोनों माँ बेटा मिलकर घर चला रहे थे मगर किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। जुबैदा की असल आजमाइश अभी बाकी थी। वो दिन करीब थे जब उसके सब्र और ईमान का सख्त इम्तिहान होने वाला था। 6 महीने गुजर गए। हालात पहले से बेहतर थे। कम से कम रोज 1 वक्त का खाना मिल जाता था। सैफुद्दीन भी बकरियां चराता और महीने के आखिर में हाजी उस्मान से 5 रुपए ले आता। मगर एक दिन सैफुद्दीन बकरियां चराकर वापस आ रहा था कि रास्ते में उसे तेज बुखार हो गया। जब वो घर पहुंचा तो उसका जिस्म आग की तरह जल रहा था। जुबैदा घबरा गई। उसने फौरन बेटे को लुटाया और माथे पर पानी की पट्टियां रखने लगी। नूरजहां अपने भाई को इस हालत में देखकर रोने लगी। अम्मी भाईजान को क्या हो गया? जुबैदा ने उसे चुप कराया। बेटा मत रो, अल्लाह चाहेगा तो तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा। रात भर सैफुद्दीन तेज बुखार में तड़पता रहा। जुबैदा उसके पास बैठी तहज्जुद पढ़ती और रोती रही, या अल्लाह
ये मेरा उकलूता सहारा है, उसे शिफा दे दे। सुबह हुई तो हालत मजीद खराब थी। होंठ खुश्क हो चुके थे और वो बेहोशी में बड़बड़ा रहा था। जुबैदा समझ गई कि अब हकीम को दिखाना जरूरी है, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। वो बीबी रहीमा के पास गई। उन्होंने कहा, बेटी, हकीम साहब बाजार में बैठते हैं, मगर वो पहले पैसे लेते हैं, बगैर उजरत के दवा नहीं देते। जुबैदा का दिल डूब गया। उसने सोचा बेगम सुगरा से कुछ कर्ज मांग ले। वो फौरन हवेली पहुंची। बेगम सुगरा बाहर बैठी थीं। जुबैदा ने रोते हुए कहा, बेगम साहिबा, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे कुछ रकम उधार दे दीजिए, मैं महाना कटवाकर वापस कर दूंगी। बेगम सुगरा को तरस तो आया, मगर उनका दिल साफ न था। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें रकम दे सकती हूँ, मगर एक शर्त पर। तुम्हें मेरे बेटे के घर शहर जाना होगा और वहाँ काम करना होगा, तभी मैं पैसे दूंगी। जुबैदा सन्नाटे में आ गई। मैं अपने बच्चों को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मेरा बेटा बीमार है, कोई और तरीका बता दीजिए। बेगम सुगरा ने सख्ती से कहा, या तो शर्त मानो, वरना मैं कुछ नहीं कर सकती। मायूस होकर जुबैदा वापस लौट आई। उसके बाद वो मजबूरी में पड़ोसन रुखसाना बेगम के दरवाजे पर गई। हालांकि वो अक्सर ताने देती थीं, मगर और कोई रास्ता न था। जुबैदा ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ रकम उधार दे दें, मेरा बेटा मर रहा है। रुखसाना बेगम ने मुंह बनाकर कहा, देखो जुबैदा, मैं मदद करना चाहती हूँ, मगर बेवा का कर्ज देना ठीक नहीं। क्या जमानत है कि तुम वापस करोगी? तुम्हारे पास रहन रखने को कुछ है? जुबैदा ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं, बस मेरा वादा है। रुखसाना बेगम ने दरवाजा बंद कर दिया। जुबैदा लड़खड़ाती हुई घर आई। सैफुद्दीन करा रहा था। नूरजहां उसकी चादर पकड़े रो रही थी। जुबैदा ने वुजू किया और जाए नमाज पर बैठ गई। या अल्लाह, तूने मेरा शौहर ले लिया, क्या अब मेरा बेटा भी ले लेगा? मैं तेरी बंदी हूँ, अगर मेरे बेटे में शिफा है तो कोई रास्ता निकाल दे। दोपहर ढलने लगी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जुबैदा ने दरवाजा खोला। बाहर एक अजनबी शख्स खड़ा था, सफेद लिबास, चेहरे पर नूरानी दाढ़ी। उसने कहा, अस्सलाम वालेकुम, क्या यहाँ जुबैदा खातून रहती हैं? जुबैदा ने हैरत से कहा, जी मैं ही हूँ, आप कौन हैं? वो बोला, मेरा नाम मुराद है, मैं शहर से आया हूँ। मुझे खबर मिली कि यहाँ एक बेवा खातून है जिन्हें मदद की जरूरत है। जुबैदा हैरान रह गई। आपको किसने बताया? मुराद ने मुस्कुराकर कहा, एक नेक दिल इंसान ने। वो कौन था मैं नहीं जानता, बस उसने कहा जाकर मदद करो। उसने जेब से कुछ रुपए निकालकर जुबैदा के हाथ में रख दिए। ये लीजिए, अपने बेटे का इलाज करवाइए। जुबैदा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं ये कैसे ले सकती हूँ, वापस कैसे करूंगी? मुराद मुस्कुराया, तुम्हें वापस करने की जरूरत नहीं, ये अल्लाह का दिया हुआ है, मैं तो बस उसका वसीला बना हूं। मुराद ने कहा, तुम ये रकम ले लो और बेफिक्र हो जाओ। ये कहकर वो वहां से चला गया। जुबैदा खातून हैरान खड़ी रह गई। फिर उसने फौरन वो रकम ली और हकीम के पास दौड़ पड़ी। हकीम साहब ने सैफुद्दीन को देखा और कहा, बुखार तेज है, मगर घबराने की बात नहीं, ये दवा दे दो, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। जुबैदा दवा लेकर घर आई और बेटे को पिलाई। उस रात वो सजदे में बहुत रोई और शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तू कितना रहम फरमाने वाला है, तूने मेरी दुआ सुन ली। 3 दिन में सैफुद्दीन का बुखार उतर गया। वो उठकर बैठने लगा। जुबैदा की जान में जान आई। नूरजहां खुशी से अपने भाई से लिपट गई। भाईजान, आप ठीक हो गए। मगर सैफुद्दीन अभी कमजोर था। हकीम साहब ने कहा था कि उसे आराम और अच्छी ग़िज़ा चाहिए। जुबैदा परेशान हो गई। दूध और फल कहां से लाए? उसने मजीद मेहनत शुरू कर दी। सुबह से शाम तक काम करती, कभी बर्तन मांजती, कभी कपड़े धोती। जो भी मिलता उससे कुछ बेहतर खाना बनाने की कोशिश करती, ताकि सैफुद्दीन जल्द सेहतयाब हो जाए। 2 हफ्ते गुजर गए। सैफुद्दीन बेहतर तो था, मगर इतना ताकतवर नहीं कि दोबारा बकरियां चुरा सके। हाजी उस्मान ने किसी और लड़के को रख लिया था, उसका काम खत्म हो गया। जुबैदा मजीद परेशान हो गई। एक दिन सैफुद्दीन ने कहा, अम्मी, मैं अब ठीक हूं, मैं कोई और काम ढूंढ लूंगा, आप फिक्र न करें। जुबैदा ने कहा, बेटा, अभी तुम कमजोर हो, अल्लाह कोई रास्ता निकाल देगा। मगर रास्ता आसान न था। चंद दिन बाद बेगम सुगरा ने भी उसे काम से फारिग कर दिया। उनके बेटे शहर से आए थे और अपनी नौकरानी साथ लाए थे। अब जुबैदा की जरूरत ना रही। जुबैदा रोती हुई घर आई। अब उसके पास कोई मुस्तकिल जरिया न था। वो बीबी रहीमा के पास गई। उन्होंने तसल्ली दी, बेटी, अल्लाह पर भरोसा रख, वो तुझे यूं नहीं छोड़ेगा। मगर भरोसा रखना आसान होता है जब पेट भरा हो। रातों को जुबैदा नमाज पढ़ती और रोती, या अल्लाह, मैं नहीं जानती तू मुझसे क्या चाहता है, मगर मैं तेरे हवाले हूं। एक रात नूरजहां फिर भूख से रोने लगी। अम्मी, मुझे रोटी चाहिए। जुबैदा के पास कुछ न था। उसने बेटी को पानी पिलाया और सीने से लगा लिया। सैफुद्दीन खामोशी से सब देख रहा था। अगली सुबह वो बगैर किसी को बताए काम की तलाश में निकल गया। शाम को लौटा तो हाथ में कुछ सिक्के थे। अम्मी, मुझे मजदूरी मिल गई, एक ठेकेदार ने मुझे ईंटें ढोने का काम दिया है, कल से वहां जाऊंगा। जुबैदा का दिल भर आया। नाजुक सा बच्चा और इतना सख्त काम, मगर मजबूरी थी। अब सैफुद्दीन रोज ईंटें उठाता, हाथों में छाले पड़ गए, जिस्म थक जाता, मगर वो कुछ ना कहता। इसी दौरान एक दिन मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जुबैदा का कच्चा घर टपकने लगा। सारी रात वो पानी बाहर फेंकती रही। सुबह देखा तो एक दीवार गिर चुकी थी और छत का हिस्सा भी टूट गया था। अब रहने को घर भी ना रहा। बीबी रहीमा ने उन्हें अपने घर में जगह दे दी। बेटी, जब तक तुम्हारा घर ठीक नहीं होता मेरे पास रहो। मगर घर ठीक करने को पैसे कहां थे? जुबैदा का सब्र टूटने के करीब था, मगर उसने हिम्मत न हारी। बच्चों, ये हमारा इम्तिहान है, हम सब्र करेंगे। सैफुद्दीन ने मां का हाथ पकड़कर कहा,
अम्मी हम साथ हैं, हम सब ठीक कर लेंगे। मगर अगले दिन जिंदगी का सबसे बड़ा धचका इंतजार कर रहा था। एक दिन सैफुद्दीन मजदूरी से वापस आ रहा था कि अचानक तेज रफ्तार बैलगाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। वो जमीन पर गिरा, सर पत्थर से टकराया और खून बहने लगा। लोग जमा हो गए। किसी ने जुबैदा को खबर दी। वो दौड़ती हुई बाजार पहुंची। अपने बेटे को खून में लथपथ देखा तो चीख उठी, सैफुद्दीन मेरे बच्चे। लोगों ने उसे संभाला और हकीम के पास ले गए। हकीम साहब ने जख्म साफ किया, पट्टी बांधी और कहा, घर ले जाओ, आराम करेगा तो 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। जुबैदा को कुछ तसल्ली हुई। वो उसे बीबी रहीमा के घर ले आई। सैफुद्दीन नीम बेहोश था। नूर जहां खौफ से कांप रही थी। जुबैदा ने बेटी को सीने से लगाकर कहा, बेटा डरो नहीं, तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा। मगर अगले दिन सैफुद्दीन की तबीयत। यहां से कहानी का सबसे सख्त और ईमान हिला देने वाला मोड़ शुरू होगा। मगर अगले दिन सैफुद्दीन की तबीयत और बिगड़ गई। उसे दोबारा तेज बुखार हो गया और वो कराहने लगा। जुबैदा खातून घबरा गई। उसने फौरन हकीम साहब को बुलवाया। हकीम साहब आए, सैफुद्दीन को देखा तो उनके चेहरे पर संजीदगी छा गई। उन्होंने कहा, लगता है सर की चोट गहरी है, इसे शहर के बड़े हकीम के पास ले जाना होगा, मेरे पास इसका मुकम्मल इलाज नहीं। जुबैदा के होश उड़ गए। शहर के बड़े हकीम का मतलब था बहुत ज्यादा खर्च। उसने कांपती आवाज में पूछा, हकीम साहब कितने पैसे लगेंगे? उन्होंने कहा, कम से कम 25 रुपए तो लगेंगे। 25 रुपए जुबैदा के लिए आसमान से बात थी। हकीम साहब चले गए। जुबैदा वहीं बैठकर रोने लगी। बीबी रहीमा ने तसल्ली दी, मगर उनके पास भी इतनी रकम ना थी। जुबैदा ने फिर हिम्मत की और बेगम सुगरा के पास गई, अपनी मजबूरी सुनाई और मदद मांगी। बेगम सुगरा ने पहले जैसी शर्त रखी, मेरे बेटे के घर शहर जाकर काम करो, तब रकम मिलेगी। जुबैदा ने कहा, बेगम साहिबा मेरा बेटा मर रहा है, मैं उसे छोड़कर कैसे जाऊं? उन्होंने सख्ती से जवाब दिया, यही शर्त है। मायूस होकर जुबैदा वापस लौट आई। मोहल्ले के और लोगों से भी मदद मांगी, मगर सब ने बहाने बना दिए। घर आकर वो सैफुद्दीन के पास बैठ गई। उसका बुखार बढ़ता जा रहा था। नूर जहां मां से लिपट कर रो रही थी, अम्मी भाईजान को बचा लें। जुबैदा ने वुजू किया, नमाज पढ़ी और सजदे में गिरकर देर तक रोती रही। या अल्लाह, मैं बेबस हूं, मेरे पास कुछ नहीं, अगर तू चाहे तो मेरे बेटे को बचा सकता है। बीबी रहीमा भी आकर साथ बैठ गईं और दोनों मिलकर दुआ करने लगीं। शाम ढल गई। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बीबी रहीमा ने दरवाजा खोला। बाहर एक निकाब पोश औरत खड़ी थी। उसने पूछा, क्या यहां जुबैदा खातून रहती हैं? जुबैदा दरवाजे पर आई। औरत ने कहा, क्या आपके बेटे को इलाज की जरूरत है? जुबैदा हैरान रह गई। आपको कैसे मालूम? औरत ने कहा, एक शख्स ने बताया कि यहाँ एक बेवा खातून है जिनके बेटे को मदद चाहिए। उसने अपनी पोटली से कुछ रुपए निकाले और जुबैदा के हाथ में रख दिए। ये ले लें और अपने बेटे का इलाज कराएं। जुबैदा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं वापस कैसे करूंगी? औरत ने नरमी से कहा, वापस करने की जरूरत नहीं, ये अल्लाह की तरफ से है। और वो तेजी से चली गई। जुबैदा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फौरन रवाना होने की तैयारी की। बीबी रहीमा ने कहा, बेटी रात हो गई है, सुबह जाना। मगर जुबैदा ने कहा, नहीं, मेरे बेटे की जान खतरे में है। चंद आदमी मदद को तैयार हो गए। उन्होंने सैफुद्दीन को चारपाई पर लिटाया और शहर की तरफ चल पड़े। रात भर सफर के बाद वो शहर पहुंचे। पूछते पूछते बड़े हकीम के घर जा पहुंचे। उनका नाम हकीम जलालुद्दीन था। वो शहर के मशहूर तबीब थे। जुबैदा ने दरवाजा खटखटाया। नौकर ने खबर दी। हकीम जलालुद्दीन बाहर आए और सैफुद्दीन की हालत देखकर फौरन अंदर ले गए। उन्होंने जख्म का मुआयना किया और कहा, हालत नाजुक है, सर की चोट गहरी है, इलाज करना होगा और कम से कम 10 से 15 दिन यहां रखना पड़ेगा। जुबैदा ने फौरन कहा, जो खर्च होगा मैं दे दूंगी, बस मेरे बेटे को बचा लें। हकीम जलालुद्दीन ने इलाज शुरू कर दिया। रोज दवा देते, मरहम पट्टी करते। जुबैदा दिन रात बेटे के पास बैठी रहती। खुद कुछ न खाती, बस पानी पीती और नमाज पढ़ती। 3 दिन गुजर गए मगर कोई खास बेहतरी ना आई। बुखार बढ़ता जा रहा था। जुबैदा ने घबरा कर पूछा, मेरे बेटे को क्या हो रहा है? हकीम जलालुद्दीन ने कहा, जख्म में इन्फेक्शन हो गया है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, अब सब अल्लाह के हाथ में है। यह सुनकर जुबैदा का दिल टूट गया। उस रात वो तहज्जुद के लिए उठी, सजदे में गिर गई और रोकर कहने लगी, या अल्लाह, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, जो तेरी मर्जी हो वो ही कर। अगर तू मेरे बेटे को अपने पास बुलाना चाहता है तो मुझे सब्र दे, मगर अगर उसकी जिंदगी में खैर है तो उसे शिफा अता फरमा। ले जा, मगर या अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं तेरे फैसले पर राजी रह सकूं। जुबैदा खातून रोती रहीं। उनके आंसू मुसल्ला पर गिरते रहे। नूर जहां भी अपनी अम्मी के पास बैठी सिसक रही थी। वो रात बहुत अजियत में गुजरी। जुबैदा को लगा ये उनकी जिंदगी की सबसे मुश्किल रात है। सुबह हुई तो हकीम जलालुद्दीन ने सैफुद्दीन को देखा। उन्होंने उसका बुखार चेक किया। अचानक उनके चेहरे पर खुशी आ गई। उन्होंने जुबैदा को बुलाया और कहा, बुखार उतर गया है, लगता है तुम्हारे बेटे में बेहतरी आ रही है। जुबैदा की आंखों से
खुशी के आंसू बहने लगे। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अगले चंद दिनों में सैफुद्दीन की हालत बेहतर होने लगी। बुखार कम हो गया, वो होश में आने लगा। एक हफ्ते बाद वो पूरी तरह होश में आ गया। उसने आंखें खोली और आहिस्ता से कहा, अम्मी। जुबैदा ने फौरन उसे गले लगा लिया। बेटा तू ठीक हो गया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हकीम जलालुद्दीन ने कहा, अब ये खतरे से बाहर है, मगर अभी कुछ दिन और आराम जरूरी है। 10 दिन मजीद गुजर गए। आखिरकार वो दिन आ गया जब हकीम जलालुद्दीन ने कहा, अब तुम लोग घर जा सकते हो, बस आराम और अच्छी ग़िज़ा की जरूरत है। जुबैदा ने अपनी पोटली से रकम निकाली और देने लगी। हकीम जलालुद्दीन ने गुनी और कहा, ये रकम काफी नहीं है, इलाज का खर्च इससे ज्यादा है। जुबैदा घबरा गईं। हकीम साहब, मेरे पास बस यही है, बाकी कहाँ से लाऊं? उन्होंने सख्त लहजे में कहा, मैंने इतने दिन इलाज किया, रिहाइश दी, खाना दिया, मुझे मेरा पूरा हक चाहिए। जुबैदा के होश उड़ गए। उन्होंने दरख्वास्त की, मुझे कुछ वक्त दे दें, मैं इंतजाम कर लूंगी। हकीम जलालुद्दीन ने कहा, ठीक है, मगर जब तक पूरी रकम अदा नहीं करोगी यहां से नहीं जा सकती। जुबैदा परेशान हो गईं। शहर में उन्हें कोई जानता न था, बीबी रहीमा भी मदद न कर सकती। रात भर सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो शहर में काम करेंगी और रकम अदा करेंगी। उन्होंने हकीम जलालुद्दीन से कहा, मुझे काम करने दें, मैं कमाकर आपको दे दूंगी। उन्होंने जवाब दिया, ठीक है, मगर सैफुद्दीन यहीं रहेगा, जब तक मुकम्मल रकम नहीं मिलती तुम उसे नहीं ले जा सकती। जुबैदा ने मजबूरी में शर्त मान ली। अगले दिन से वो शहर में काम ढूंढने निकल पड़ी। कहीं काम मिला, कहीं इनकार हुआ। जो भी उजरत मिलती बचा लेती थी। 1 महीना गुजर गया। काफी रकम जमा हो गई, मगर कुछ अभी बाकी थी। इसी दौरान कमजोरी से उन्हें चक्कर आने लगे। एक दिन रास्ते में गिर पड़ी। लोगों ने पानी पिलाया। उन्होंने कहा, मैं ठीक हूं, बस कमजोरी है। मगर हकीकत ये थी कि वो कई दिनों से सही खाना नहीं खा रही थीं। मुसलसल मेहनत ने जिस्म तोड़ दिया था। 2 दिन बाद उन्हें तेज बुखार हो गया। नूरजहां घबरा कर रोने लगी। अम्मी, आपको क्या हो गया? जुबैदा ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा कुछ नहीं, ठीक हो जाऊंगी। जब हकीम जलालुद्दीन को खबर हुई तो वो आए और बोले, तुमने अपना ख्याल नहीं रखा, मगर तुम्हारे पैसे अभी बाकी हैं। जुबैदा ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे चंद दिन और दे दें। उन्होंने सोचकर कहा, अगर 10 दिन में रकम ना मिली तो मैं सैफुद्दीन को केतवाल के हवाले कर दूंगा। ये सुनकर जुबैदा का दिल टूट गया। केतवाल के हवाले करने का मतलब था कैद। उन्होंने फैसला किया कि चाहे जान चली जाए 10 दिन में रकम पूरी करेंगी। बुखार में भी वो अगले दिन काम पर निकल गईं। नूरजहां ने रोका, मगर वो बोले, बेटा मुझे जाना होगा, मैं नहीं रुक सकती। एक घर की बेगम ने उनकी हालत देखकर रहम किया और काम दे दिया। उन्होंने बर्तन धोए, कपड़े साफ किए, झाड़ू लगाई। चक्कर आते रहे, आंखों के आगे अंधेरा छाता रहा, मगर वो रुकी नहीं। 6 दिन गुजर गए। तकरीबन पूरी रकम जमा हो गई, बस थोड़ा सा बाकी था। 7वें दिन वो एक घर में काम कर रही थीं कि अचानक दोबारा चक्कर आया। इस बार वो संभल न सकें और जमीन पर गिर पड़े। घर की औरतें घबरा गईं। उन्होंने जुबैदा खातून को उठाया, पानी पिलाया, मगर उन्हें होश न आया। फौरन एक हकीम को बुलाया गया। हकीम ने नब्ज देखी और कहा, ये बहुत कमजोर हैं, तेज बुखार भी है, फौरी आराम न मिला तो जान को खतरा हो सकता है। घर की बेगम ने नूरजहां से पूछा, तुम्हारी अम्मी इतनी कमजोर क्यों हैं? नूरजहां रोते हुए सारी दास्तान सुना दी। सैफुद्दीन का हादसा, हकीम जलालुद्दीन की रकम और जुबैदा खातून की दिन रात की मेहनत। बेगम का दिल पसीज गया। ये औरत कितनी बहादुर है, अपनी जान कुर्बान कर रही है बेटे के लिए। उन्होंने कहा, बेटी तुम अपनी अम्मी को यही रहने दो, मैं उनकी देखभाल करूंगी, और तुम्हारे भाई के पैसों की फिक्र न करो, मैं इंतजाम कर दूंगी। नूरजहां की आंखों में आंसू आ गए। जुबैदा खातून को एक कमरे में लिटा दिया गया, दवा दी गई, अच्छी खुराक दी गई। 2 दिन बाद उन्हें होश आया। वो घबरा गईं। मैं कहाँ हूं? सैफुद्दीन कहाँ है? 10 दिन तो हो गए होंगे। बेगम ने आकर नरमी से कहा, फिक्र न करें, मैंने अपने शौहर को भेजा था, उन्होंने हकीम जलालुद्दीन को बाकी रकम अदा कर दी है। आपका बेटा अब मेरे घर में है, बिल्कुल ठीक है। जुबैदा खातून की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? बेगम ने मुस्कुराकर कहा, यह अल्लाह की तरफ से है, मैं सिर्फ वसीला बनी हूं। नूरजहां आई और मां से लिपट गई। फिर सैफुद्दीन भी अंदर आया। अपनी अम्मी को देखकर रो पड़ा। अम्मी, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी। जुबैदा खातून ने उसे सीने से लगा लिया। नहीं बेटा, ये सब अल्लाह की मर्जी थी। बेगम ने कहा, आप कुछ दिन और यही रहें, मुकम्मल सेहतयाब हो जाएं फिर जाइएगा। 1 हफ्ते में जुबैदा खातून की तबीयत संभलने लगी। सैफुद्दीन भी बिल्कुल ठीक हो गया। आखिरकार वापसी का दिन आ गया। बेगम ने कुछ रकम भी दी और कहा, इससे अपने घर का इंतजाम कर लेना, और याद रखना कभी मुश्किल हो तो मेरे पास आ जाना। बेगम के शौहर ने बैलगाड़ी का इंतजाम कर दिया जो उन्हें गांव छोड़ आई। गांव पहुंचकर बीबी रहीमा दरवाजे पर इंतजार कर रही थीं। उन्हें देखकर खुशी से रो पड़ी। जुबैदा खातून ने सारा किस्सा सुनाया। बीबी रहीमा ने कहा, मैंने कहा था ना, अल्लाह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। चंद दिनों में बेगम की दी हुई रकम से टूटा घर मुरम्मत करवाया गया। दीवारें उठी, छत ठीक हुई। 1 महीने बाद वो अपने घर में वापस आ गए। सैफुद्दीन ने दोबारा काम शुरू किया। इस बार एक दुकान पर मुलाजमत मिल गई। पहले से बेहतर काम था। जुबैदा खातून भी काम करती, मगर अब अपना ख्याल रखती। आहिस्ता आहिस्ता हालात संभलने लगे। घर में खाना आने लगा, चेहरे पर सुकून लौट आया। एक दिन सैफुद्दीन खुशी से बोला,
अम्मी, मेरी तनख्वाह बढ़ गई है। जुबैदा खातून की आंखें नम हो गईं। अल्लाह का शुक्र है बेटा। नूर जहां भी छोटे मोटे काम करने लगी, घर में बरकत आ गई। एक दिन बीबी रहीमा ने कहा, बेटी तुमने सब्र किया और अल्लाह ने तुम्हें इसका अजर दिया। जुबैदा खातून ने मुस्कुराकर कहा, यह सब अल्लाह का करम है, अगर इसकी मदद ना होती तो हम कुछ न कर सकते। वक्त गुजरता गया, जबीदा खातून की मेहनत रंग लाने लगी, उनकी आमदनी बढ़ने लगी। नूर जहां भी बड़ी हो गई, उसने सिलाई सीख ली और लोगों के कपड़े सीने लगी। घर में बरकत आ गई। कुछ साल बाद सैफुद्दीन की शादी हो गई, उसकी बीवी घर में आ गई। नूर जहां की भी शादी हो गई और वो अपने शौहर के साथ खुश रहने लगी। जुबैदा खातून अब अकेली नहीं थीं, उनके बच्चे उनका ख्याल रखते थे। एक दिन सैफुद्दीन ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, आपने हम पर अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आपने भूखी रहकर हमें खिलाया, अपनी जान खतरे में डालकर हमें बचाया, अब हम आपकी खिदमत करेंगे। जुबैदा खातून की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, ये सब अल्लाह का करम है, मैंने तो बस अपना फर्ज अदा किया, तुम लोग मेरे लिए अल्लाह की नेमत हो। सैफुद्दीन ने अपनी अम्मी के कदम छू लिए। उस रात जुबैदा खातून ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद उन्होंने लंबी दुआ की, या अल्लाह, तूने मुझे इतना दिया, मैं एक गरीब बेवा थी, बच्चों के साथ रह रही थी, मगर तूने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। हर मुश्किल में तूने मेरी मदद भेजी, कभी मुराद के तौर पर, कभी बेगम सुगरा की शक्ल में। तू मेरे बच्चों को सलामत रख, उन्हें नेक रास्ते पर चला। जुबैदा खातून को अब सुकून मिल गया, दिल में कोई शिकायत नहीं थी। वो जानती थीं कि जो कुछ भी हुआ वो सब अल्लाह की मर्जी से हुआ। साल गुजरते गए, जुबैदा खातून बूढ़ी हो गईं, बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं, मगर दिल में अल्लाह के लिए वही मोहब्बत रही। वो रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ती, तहज्जुद में उठती, कुरान पढ़ती। एक दिन सैफुद्दीन ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, आपकी जिंदगी में इतनी मुसीबतें आईं, आपने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की, आपने इतना सब्र कैसे किया? जुबैदा खातून मुस्कुराकर बोली, बेटा, सब्र इसलिए नहीं होता कि हमारे पास चारा नहीं होता, बल्कि सब्र इसलिए करना होता है क्योंकि हम अपने रब पर भरोसा करते हैं। मैं जानती थी कि जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है और हर इम्तिहान के बाद आसानी जरूर आती है। सैफुद्दीन ने कहा, अम्मी, आपने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया, आपने अपने अमल से दिखाया कि अल्लाह पर भरोसा किया होता है। जुबैदा खातून ने अपने बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ होता है, बस जरूरत है कि इस पर यकीन रखा जाए। जुबैदा खातून की कहानी गांव में मशहूर हो गई। लोग उन्हें बेवा की सब्र वाली औरत कहकर याद करने लगे। जब भी कोई मुसीबत में होता, लोग कहते, देखो जुबैदा खातून को, इसने कितनी मुश्किलात झीली मगर हार न मानी, अल्लाह ने इसकी मदद की। जुबैदा खातून की जिंदगी एक मिसाल बन गई। उन्होंने दिखाया कि जब इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है तो कोई मुसीबत उसे नहीं हरा सकती। उन्होंने साबित किया कि सब्र का फल मीठा होता है। और इस तरह जुबैदा खातून की कहानी खत्म हुई, मगर उसका सबक बाकी रहा। वो सबक हर उस इंसान के लिए है जो मुसीबत में है, परेशान है और अल्लाह से उम्मीद रखता है। जुबैदा खातून की कहानी बताती है कि अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, बस जरूरत है सब्र और यकीन की। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है ये दिल को छू लेने वाली कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई और बेहतरीन इस्लामिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, सब्र का फल मीठा होता है। मुश्किल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान सब्र करे तो आखिरकार आसानी आती है। अल्लाह पर भरोसा कभी ज़ाया नहीं जाता। जब सब रास्ते बंद हो जाएं तब भी अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। मदद कभी किसी इंसान के ज़रिए, कभी किसी अनजान वसीले से आती है। माँ की कुर्बानी बेमिसाल होती है। जुबैदा खातून ने भूखी रहकर, बीमार होकर भी अपने बच्चों को बचाया। माँ अपनी औलाद के लिए हर तकलीफ बर्दाश्त कर लेती है।